एक तरफ जहां सोने के दाम में गिरावट आई है तो वहीं दूसरी तरफ 2-3 दिन से लोग सो नहीं पा रहे हैं। रात भर में जिस तरीके से मतलब वक्त बदल जा रहे हैं, हालात बदल जा रहे हैं। जरा पहले कुछ ग्राफिक्स लेकर के आ जाते हैं, क्या कुछ घटनाक्रम रहा है उसके लिहाज से जरा देखते हैं। चांदी 31% टूट चुकी है। कॉमेक्स पर चांदी लुढ़क करके अब $78 के आसपास आ चुकी है। ज़बरदस्त क्रैश देखने को मिला। लगातार बोनस की कवरेज जो है वो आप देख रहे हैं अलग अलग माध्यम से। हमारा जो मंडी मास्टर है उसके ज़रिए हम आपको जितनी बेस्ट कवरेज हो सकती है, जितने एक्सपर्ट्स की राय हो सकती है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम फोकस चांदी सोने से ज़्यादा जो सिल्वर में ETF में लोग पैसे लगा रहे हैं उसको लेकर के बाकी बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। सोने में भी बड़ी गिरावट आई है। निवेशकों के अंदर जो है एक तरीके से पैनिक देखने को मिल रहा है। हर कोई फ़ोन करके पूछ रहा है वापस रिकवरी आएगी कि नहीं आएगी। कुछ लोग बता रहे हैं कितना लॉस हो गया है। 1980 के बाद एक दिन के अंदर सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अभी क्या करना चाहिए? अब सवाल ये उठता है, जिन लोगों ने पैसे लगाए हुए हैं गोल्ड सिल्वर के अंदर, ETFs के अंदर, उन्हें क्या करना चाहिए? एक एक करके आप दोनों की राय जानना चाहेंगे। पहले अम्बाला मैम आपसे शुरू करें, बताइए जरा। पहले तो सिल्वर ETF पर ही, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल, सबसे ज़्यादा क्वेरी सिल्वर को लेकर के है। सिल्वर में पेन ज़्यादा है। ETFs जो है अभी तो 19% के आसपास की लोअर सर्किट लगा है, निपॉन वाला देख रहे हैं। बाकी सब में भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। लोगों ने ट्रेडिंग करनी भी शुरू कर दी थी। आपसे पिछली बार भी सवाल यही था। मैंने और मना लोग भी किया था कि सिल्वर ETF जो होता है वो इंस्ट्रूमेंट फॉर ट्रेड नहीं है, वो इंस्ट्रूमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट है। ट्रेड कर रहे तो ऑप्शंस में करो, स्टॉक्स में करो। ETF इज समथिंग दैट यू शुड इन्वेस्ट इन। तो पहली बात तो छोटी मोटी वॉलेटिलिटी नहीं है, ये वॉलेटिलिटी अच्छी खासी है। और उसका रीजन भी हमको एक्सप्लेन भी हम लोगों ने किया ही है कि इसका रीजन ये है कि आपका जो कॉमेक्स में जो आपको कमोडिटी फिजिकल मार्केट का जो प्राइस है उससे आपके प्रीमियम्स जो ETFs के जो रिटर्न्स है वो बहुत ज्यादा है। और जितना वर्टिकल चढ़ावट होती है वैसी वर्टिकल फॉल होती है, वो ज्यादा पेनफुल भी होती है एक्चुअली। बट अब यहाँ पर सवाल ये बन के आ रहा है कि हम करें क्या? हमने तो लगा लिया पैसा। अब आप ETF समझ रहे हैं तो मैं ये भी मान के चल रही होंगी, मैं ये मान के चलूंगी, या मेरा सजेशन है ये आपके लिए कि आप चांदी के थोड़े से पुट्स खरीद लो अगर आप ETFs में हेवीली इन्वेस्टेड हो तो। अगर आप एक नॉमिनल 30-40% अप टू 30-35% आपका पोर्टफोलियो का वेटेज है तो घबराओ मत। आपको ये और डिक्लाइन थोड़े से मिलेंगे, 10-12% बस, मुश्किल से 15%। वैसे तो सर्किट लगा तो बंद हो जानी चाहिए थी मार्केट। तो मेरा सवाल भी है विपुल जी आपके माध्यम से कि सर्किट्स लॉक क्यों नहीं होते यहाँ पर इस मार्केट में, जबकि अगर इतनी गिरावट हो रही है तो देयर शुड बी अ सर्किट सिस्टम आल्सो, एज जो कि हम स्टॉक्स में देखते हैं। तो इससे कैपिटल प्रोटेक्शन लोगों को मिल जाता है। तो ये सिस्टम के ऊपर सवाल नहीं है, सिस्टम से सिर्फ एक गुजारिश है कि कभी अगर इस तरह की पैनिक कंडीशन होती है तो सर्किट्स पर लॉक करो, उनको रीओपन मत करते जाओ। कल मैंने नोटिस कर रही थी जब आपसे एक बार बात हुई, बाप रे ये तो सर्किट पर सर्किट ओपन हो रहे थे, ऑप्शंस के, फ्यूचर्स के। सो दैट शुडंट बी देयर। वेल, अगर आप ETFs में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपका वादा कुछ एक लंबी अवधि का है। आप ये समझ लीजिए सबसे पहले तो कि सिल्वर की फिजिकल मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई इज वेरी कंस्ट्रेंट, सप्लाई नहीं है। तो आपकी ये चीजें जो आपने आज बाय की हैं, आप ये बढ़ेंगी क्योंकि सप्लाई साइड बहुत ही कंस्ट्रेंट हो चुकी है। सो इफ यू आर इन्वेस्टेड, स्टे इन्वेस्टेड। ऐड करना है तो अभी मत करो। कम से कम आप मान के चलिए कि आपके करंट प्राइस से 15 से 18% का डिप और पॉसिबल है, वहां पर आप एक एड ऑन एक्सिप कर सकते हो, अभी नहीं। अब सवाल ये उठता है, आप कह रहे हैं कि नहीं सप्लाई कम है मैम, लेकिन कितनी तेजी? बात ये ना, कितने कम समय में जितनी तेजी देखने को मिली है वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड रैली रही। मतलब ऐसा क्या हो गया कि चांदी खत्म हो गई? ऐसा तो हुआ नहीं है। हाँ ठीक है, और ऐसी कौन सी रात भर में डिमांड आ गई कि एक महीने के अंदर ही पूरी चांदी भाग गई? तो वो थोड़ी सी रैली तो अनयूजुअल दिखाई दे रही है। लेकिन चलिए मैं अभी दोबारा भी आपके बताऊंगा, लेकिन पहले जरा मोदी जी की एक टिप्पणी ले लें। मोदी जी आपकी टिप्पणी क्या है और सिल्वर ETF को लेकर के? मोदी जी देखिए, अवॉइड करने की सलाह है। और मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, ये जो बबल था, ये बबल के चलते अभी जो मैम ने बोला कि आप ETF में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, कोई ट्रेडिंग नहीं करनी, बिल्कुल व्यू पूरी तरह से सहमति है हमारी। तो जिनको भी आप इन्वेस्ट करना है तो वो सेक्टर्स के ETF पे जाइए जहां पर अभी तक मूवमेंट नहीं आया है, तो उन ETFs में आप पैसा डाल सकते हैं। अदरवाइज और डिप का वेट कीजिए। डिप में कहीं भी
फिर जैसे सिल्वर है 2 लाख 3 लाख के आसपास आ रहा है, हम पहले भी बोलते हैं हमें 2,20,000 पर वैल्यूएशन जस्टिफाइड लगते हैं, वहां पर आता है, वहां से आप ईटीएफ में निवेश कर सकते हैं। इन लेवल्स पे अवॉइड करने की सलाह होगी। इन लेवल्स पे नहीं नहीं सवाल अब उनके लिए है सर जो लोग फंस गए हैं, और आप दोनों से सवाल भी ये बात है, क्योंकि लोगों का सवाल ये है कि भाई अभी क्या करें, क्योंकि बहुत लोगों ने मार्जिन पे लेकर के पैसे लेकर के जो है वो ETF के अंदर पैसे लगाए हुए हैं। तो ऐसे लोग हैं, मैम भले ही कहते रहे कि नहीं वो इन्वेस्टमेंट का टूल है, ट्रेडिंग का नहीं, पर जो लोग कर रहे हैं वो अब सवाल कर रहे हैं। तो अब उनके लिए समस्या ये हो गई कि वो करें तो करें क्या। तो मैं चाहूँगा कि उस पर एक टिप्पणी हो जाए आप दोनों की, और उसके बाद से फिर हमारे बहुत सारे सेक्टर बाकी हैं, वो 30 मिनट में कवर करने होंगे। हाँ, तो मैम आप बताइए क्या करें, और अभी क्या जिनकी SIP चल रही है, लॉन्ग टर्म का व्यू है वो तो ठीक है पर जिनका शॉर्ट टर्म का व्यू था उनके लिए कोई गुंजाइश है या लॉस लेके निकले आप? मैं एक मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक सलाह दूंगी। सलाह तो खैर हो गया कि अभी तो जो बात हो गई, एक अब सिचुएशन में आप फंस गए तो निकलना कैसे, उसका ही एक ओपिनियन मैं दे सकती हूँ कि अगर मैं इस सिचुएशन में फंसती तो मैं क्या करती हूँ। जब आप ETFs तक पहुंच ही गए हैं तो आप अब थोड़ा सा इनके ऑप्शंस को बाय कर लीजिए कुछ दिनों के हिसाब से, यानी कम से कम मंथली व्यू के हिसाब से। तो जो भी आपका, मान लीजिए आपने 100 रुपए लगाए हैं तो कम से कम 2% ऑप्शंस बाय कर लो उसी इंडेक्स के, जो आप उसी ETF के, उसी कमोडिटी के जो आपने बाय किया है। तो ये प्रोबेबिलिटी आपको सिर्फ सिल्वर और चांदी में ही मिलेगी, बाकी कोई और कमोडिटी लेके बैठे हो तो कुछ नहीं होने वाला है। बाकी यू आर लकी कि 2 में ही है वैसे भी। तो आप फिलहाल मेजोरिटी जो करेक्टिव मूव आया है वो सिल्वर में आया है, तो मेरे हिसाब से सिल्वर के आप थोड़े समय के लिए, ताकि आपका लॉस जो है वो डिफाइंड हो जाए और आपको इस मूवमेंट में जो ये पोजीशन होल्ड कर सके, दैट्स द आइडिया। तो आप थोड़े समय के लिए ऑप्शंस को हेज कर लीजिए अपनी पोजीशन को अप टू 2% से, जो भी आपका उसमें क्वांटिटी है, हेज इट नाउ। ये हेज आपको कहीं हद तक थोड़ा बहुत एक कुशन भी दे देगा और थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी, बिकॉज इट इज लाइकली कि 10 से 18% का मूवमेंट तो और पॉसिबल है। तो उसको एनकैश करने की कोशिश करो, ना कि सिर्फ बैठे बैठे आप देखने की। अब इसकी प्रोविजनिंग भी आपको अपने हिसाब से करनी पड़ेगी। प्रोविजनिंग, अब आपके पास अलग से पैसे तो है नहीं, तो वो आपको देखना है कि मार्जिन आप पोजीशन कुछ काट के करेंगे कि कैसे। बट खराब डिसीजन का एक खामियाजा तो होता है, उसको मैनेज, बस आप यही एक तरीका है जिसमें आप मैनेज कर सकते हैं। आई वोंट से कि पूरा लॉस बुक कर लो, लेकिन अगर आपने ETF मार्जिन पे उठाए हैं, सो दिस इज द वे जहां पर आप थोड़ा सा अपने लिए रिलीफ कर सकते हैं। चलिए मोदी जी, आपकी कोई टिप्पणी गोल्ड सिल्वर ETF को लेकर के, जो लोग ऊपर फंसे हैं उनको क्या लॉस बुक करना चाहिए, या आप भी कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? इजी है हमारे लिए बोलना कि लॉस बुक करना चाहिए, बट मैं इजी वे पे ही जा रहा हूँ कि लॉस बुक करना ही समझदारी रहेगा। क्योंकि इसके पीछे एग्जांपल देता हूँ कि जब मार्केट में सिल्वर में 2 लाख का ब्रेकआउट आया था, तो वहां पर भी बहुत सारे शॉर्ट्स बने थे। मार्केट जब ट्रैप करता है तो इतनी आसानी से छोड़ता नहीं है, और जब 4,20,000 4,30,000 का सिल्वर में हाई बना, वहां पे लॉन्ग बने हैं, तो लॉन्ग वालों को अब ट्रैप किया है। तो जब ट्रैपिंग करेगा तो इसी तरह से वोलेटिलिटी और करेक्शन दिखाएगा, जब पूरी तरह से वो एग्जिट करेंगे तभी रैली बनेगी। तो मेरा तो यही सिंपल सजेशन रहेगा कि आप एग्जिट कीजिए। मेजर पेन अभी और आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 2,20,000 2 लाख रुपए तक की डाउनसाइड सिल्वर में देखने को मिले तो आप किसी भी स्ट्रेटेजी में जाएंगे वो आप संभाल नहीं पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एग्जिट कीजिए, वेट कीजिए, डिप आता है फिर आप रैली में आप पार्टिसिपेट करेंगे, तब पैसा बनेगा। अभी तो वोलेटिलिटी बहुत है, न्यूज बेस के चलते कहीं ना कहीं गलत डिसीजन जरूर लेंगे और आपको लॉस ही बुक करना पड़ेगा। तो बेटर ये है, सिंपल आप एग्जिट कीजिए, डिप का वेट कीजिए, वहां पे बाय करेंगे। एक हमारे दर्शक हैं सुबोध कुमार बनवाल जी, कह रहे हैं कि विपुल जी ने अंबाला जी को बोलने ही नहीं दिया सिल्वर पर। अरे मैम से फिर से बोलने को कहते हैं, मैम क्या छूट गया, कुछ छूट गया क्या? दर्शक कह रहे हैं मतलब बोलने ही नहीं देते हैं आप अंबाला जी को। मैंने बोला है, बताया है, मैंने प्रॉपर स्ट्रेटेजी भी दे दिया है, क्योंकि एक सिचुएशन समझ सकते हैं हम कि आप फंसे हैं अभी। मेरे ख्याल से अगर आप फंसे हैं तो देखिए, अच्छा मुदित जी ने एक बात बोली है कि आप पोजीशन मैनेज नहीं कर पाएंगे। अगर आप ऑप्शन से हेज भी कर रहे हैं ना, इट हैज टू बी मैनेज वाइजली, मतलब आप कुछ भी बाय करके नहीं होगा। सो मैनेज कर सकते हो तो ही करना, क्योंकि उसके लिए आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन लगेगा। इफ यू कैन डू दिस तो आप हेज कर लो, अदरवाइज मोदी जी ने तो बताया है। ये बात है। चलिए इस बीच ट्रेन कह रहे हैं जेब बात जेब बात जेब बात।
ये चलिए कह रहे हैं ये अमेरिका की चाल है। चलिए सर वो अमेरिका वाले पे आते हैं जरा। एक चीज़ अच्छा ठीक है इस सेगमेंट को ख़त्म करें। ये हमारा जो सिल्वर और गोल्ड को लेकर के है उससे पहले जरा जो अपडेट्स हैं जो कि हमने अभी मंडी मास्टर में भी दिए आपको, एक बार फिर से जो है फटाफट जरा ग्राफिक्स दिखा दीजिए। असल में हुआ क्या है वो जरा आपको बता देते हैं कि ये नहीं, ये तो हमने बता दिया दर्शकों को। हुआ क्या कि कल जो एकदम से क्रैश देखने को मिला उसके पीछे कारण जो देखने को मिले हैं, कल जो है ना ट्रंप साहब की तरफ से केविन शार्स को फेड चेयरमैन बनाने के लिए चुना गया है। तो ये जो है आपको बता दें कि ये जब ऐलान हुआ और फिर ये उम्मीदें खुलने की जो है कि फिर से जो है वो रेट कट हो जाएगा और अब तेजी से जो है इकॉनमी, तो वो जो एक अनसर्टेनिटी का माहौल है वो दूर होगा ऐसा अनुमान लगा गया। उसके बाद से चांदी के अंदर जो है वो जो तेजी थी अनसर्टेनिटी को लेकर के वो समाप्त होती हुई दिखाई दी और अब मंजूरी मिल गई तो ये 17वें फेड चेयरमैन होंगे। तो ये एक बड़ी वजह रही, कुछ लोग कह रहे हैं कि उसकी वजह से जो है जेरोम पावल से थोड़ी उनकी नाराजगी चल रही है, हम लगातार आपको बता ही रहे हैं। इसकी वजह से थोड़ा सा तनाव रहा, दुनिया भर के ऊपर एक तनाव बना हुआ है। तो जो है इसकी वजह से सोने चांदी के अंदर जो तेजी देखने को मिली, लोगों को लगा थोड़ी स्थिरता हो सकती है, तो इसकी वजह से जो है काफ़ी तेजी के साथ जो है यहाँ पर जो है टूटती हुई चांदी जो है दिखाई दी, जो कि अनयूजुअल मूव देखने को मिला था। चलिए इस बीच कुछ एक टिप्पणियां भी आई हुई हैं। अच्छा सोने चांदी को लेकर के वैसे आपका व्यू क्या है? ईटीएफ को अगर छोड़ दें, आप लोग तो ट्रैक करते ही हैं, एक एक लाइन का जवाब सर और मैम, ताकि हम फिर इस सेगमेंट से बाहर निकले और बाकी स्टॉक्स को लेकर के और सेक्टर को लेकर बातचीत करें। देखिए गोल्ड 1 से 1.5 साल के अंदर में 4 लाख के पार जा सकता है, अभी भी जा सकता है। कुछ बदला, फंडामेंटल कुछ नहीं बदला, इट जस्ट कि मार्केट में सेंटिमेंट बदले हैं। सो सेइंग दिस, अगर आपका नजरिया ऐसा है कि आप उसमें ओवरसाइज नहीं हो तो आप होल्ड कर लो, ओवरसाइज है तो हेज कर लो सिंपली और नथिंग एल्स। और रही बात चांदी, तो चांदी आपको, सॉरी मैंने उल्टा बोला, आपका सोना 2 लाख के पार जा सकता है और चांदी आपका लगभग 5 लाख के पार में बिल्कुल आसानी से जा सकते हैं और 1 से 1.5 साल के नजरिए है। दोनों के पीछे स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट और नीड है। अभी ओवर प्राइस्ड कई बार होता है ना कि फंडामेंटल्स आपको बताता है व्हाट टू बाय एंड टेक्निकल्स टेल्स यू व्हेन टू बाय। तो फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रॉन्ग है, देयर इज नो चेंज इन दैट। बदला क्या? वैल्यूएशन बदला, टेक्निकल्स की ये ओवरबॉट हो गए थे। तो उस लेवल पर जाकर के जहां पर अगली नैरेटिव्स मार्केट में चेंज हो रही है, बजट एंड ऑल, क्योंकि हम अब देखेंगे ग्लोबल मार्केट उतना नहीं टूटा जितना एमसेक्स में चीजें टूटी थी। तो उस चीज को लेकर के आप ये समझे कि एक प्रॉफिट बुकिंग एक्सपीरियंस हो रही है एंड दैट्स अ टाइम बीइंग प्रॉफिट बुकिंग। फंडामेंटल में देयर इज नो चेंज, रिक्वायरमेंट 1 से 1.5 साल की अभी भी स्ट्रांग रहेगी। चलिए ये बात है यहाँ पर। मुझे सर आपने ट्रैक किया हो तो आपकी बहुत संक्षिप्त टिप्पणी आपकी भी। सर मैं बस एक ही चीज कहूंगा कि गोल्ड में जो बेस प्राइस है वो 1 लाख का हो गया है और सिल्वर में बेस प्राइस 2 लाख का हो गया है। और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर 2 साल तक गोल्ड और सिल्वर में किसी भी तरह के कोई रिटर्न देखने को ना मिले। तो मेरा व्यू मतलब अवॉइड के लिए ही रहेगा। और मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ से मतलब जो लोग अगर 2 साल के लिए पैसा डालना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। गोल्ड सिल्वर से हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है आने वाले 2 सालों में।